पृथ्वी के जो चारों ओर है उसे पर्यावरण कहते हैं। कल हम लोग इसको समझ चुके थे। तो पर्यावरण में हमने देख लिया था कि पर्यावरण दो भागों में बटा हुआ है। प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिसमें जीव और निर्जीव दोनों चीजें हैं। सामाजिक, जो मानव द्वारा निर्मित है, जिसमें मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, यानी मकान, सड़क, रोड, ये हो गए। और सांस्कृतिक पर्यावरण जो मानव बनाता है, अर्थात मानव जो समाज बनाता है, जो परिवार बनाता है, उसको सांस्कृतिक में रखेंगे, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ ले, भौतिक का मतलब जैसे विद्यालय, तो विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया भौतिक पर्यावरण है। लेकिन इस विद्यालय में जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो रसोइयां हैं, जो आपस में उनकी होने वाली गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी क्या है, सांस्कृतिक। यानी हमारा पर्यावरण जो है वह प्रकृति द्वारा और मानव द्वारा निर्मित है। प्रकृति में जैविक, अजैविक चीजें हैं। जैविक क्या है, जंतु और पेड़ पौधे। अजैविक क्या है, जो निर्जीव चीजें, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, है ना। तो ये चीजें, ये मिल करके क्या बनाती हैं, पर्यावरण। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जितने भी पर्यावरण में चीजें हैं, जो भी ये घटक हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और ये सारे एक दूसरे पर निर्भर हैं। सारे एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे पर निर्भरता से चलते रहते हैं। अगर इन घटकों में से किसी भी घटक के साथ कोई ज्यादा उसका दोहन या कोई ज्यादा उसका नुकसान होता है तो पर्यावरण का असंतुलन हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मनुष्य अपने विकास के लिए, भौतिक पर्यावरण बढ़ाने के लिए पेड़ काटने लगे तो पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित। या मनुष्य बहुत सारी फैक्ट्रियां चला रहा है जिससे धुआं निकल रहा है तो वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित, तो भी पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित। यानी कहीं से भी कोई घटना अगर अधिक होने लगती है तो पर्यावरण असंतुलन का कारण बन जाता है। अब पर्यावरण से ही जुड़े यहाँ पर दो टॉपिक और हैं। एक है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, और एक है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी का मतलब है कि जिस पर्यावरण में जो जीव रह रहे हैं उनके बारे में अगर हम अध्ययन करें, उनकी जानकारी इकट्ठा करें, उनकी पढ़ाई करें तो पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी का मतलब जीव जिस स्थान पर रहते हैं उसका अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अब जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो तंत्र में देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है कि जो जीव हैं और जो निर्जीव हैं, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में जो क्रियाएं करते हैं उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं वह पारिस्थितिक तंत्र होता है, या उसके बारे में जो क्रियाएं हो रही हैं वो पारिस्थितिक तंत्र है। जीव आपस में क्रिया कर रहे हैं। पेड़ जो है सूर्य से भोजन बना रहे हैं और पेड़ों को कौन खा रहा है, जंतु। और पेड़ भी पानी ले रहे हैं, जंतु भी पानी ले रहे हैं। पेड़ भी हवा ले रहे हैं, जंतु भी हवा ले रहे हैं। पेड़ को भी वास स्थान चाहिए, मिट्टी चाहिए, और जंतुओं को भी। यानी जैविक अजैविक घटकों का आपस में संबंध, जैविक घटकों का आपस में संबंध, इन सब का आपस में संबंध पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पर्यावरण जिसमें प्राकृतिक सामाजिक भाग में बटी हुई चीजें हैं जो सारी की सारी हैं। अगर इनमें जीवों के रहने का अध्ययन करें तो पारिस्थितिक तंत्र, और इन घटकों की आपस में जो क्रियाएं होती हैं वो पारिस्थितिक तंत्र होती है। पारिस्थितिक तंत्र में एक दो टॉपिक और आते हैं, आहार श्रृंखला और आहार जाल। आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला मतलब एक ऐसा चेन, एक ऐसा रास्ता जो भोजन के लिए ये लोग अपनाते हैं। जैसे पेड़ है, कोई पेड़ को खाया किसी कीट ने, कीट को खाया किसी मेढक ने, और मेढक को किसी सांप ने, और सांप को किसी चील ने। यानी भोजन की चेन ऐसे सीधी चलती हुई चली गई, इसे बोलेंगे आहार श्रृंखला। क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला। आहार जाल क्या है, जब ऐसी कई आहार श्रृंखलाएं मिल जाए, हो सकता है इस पेड़ को कीट ने ना खा के किसने खा लिया हो, पेड़ को हिरन ने, और हिरन को किसी खा लिया हो, शेर ने, है ना। अब ये सब आपस में हो जाए, यानी कि इन आहार श्रृंखलाओं का जाल बन जाए, तो उस जाल को हम क्या कह देते हैं, आहार जाल। ठीक है।